हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी 2025 का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीज़ें मैं सिखाने वाली हूँ। अगर किसी एस्पिरेंट ने ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फॉलो कर लिया 15 दिन के लिए अपने मॉक टेस्ट के अंदर और उसके बाद फाइनल डे के ऊपर अपने एग्जाम के अंदर, तो आज जो उसका स्कोर है उससे 10 से 15 नंबर वो अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव कर सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें आप लोगों को मैं समझाने वाली हूँ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गलतियां मैंने की थी अपने एग्जाम के टाइम पे, उन सारी चीजों को मैं आपको बताने वाली हूँ कि ताकि आप उन गलतियों को ना करो और अपना जो एग्जाम है उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ। सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो या ये पर्टिकुलर एग्जाम है, 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज, हर एक क्वेश्चन सेम मार्क्स का है। ऐसा नहीं है कि कोई मैथ का क्वेश्चन है तो वो आपको 5 नंबर देगा और जीएस का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर देगा। दूसरी चीज, आपका पेपर टफ भी हो सकता है। आपको जब एग्जाम के अंदर बैठोगे आपको ये लग रहा है कि अब मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये अपने दिमाग के अंदर कॉन्शियस रहना है कि ये पेपर टफ भी हो सकता है, मैं टफेस्ट शिफ्ट के अंदर भी बैठा हो सकता हूँ। और तीसरी चीज ये है कि आपको अगर नहीं आता तो किसी को नहीं आता। इन 3 सिंपल फंडों को मान के अगर आपने इस पेपर को अटेम्प्ट किया तो आप लोगों का जो पेपर है बहुत अच्छा जाने वाला है। अब मैं पॉइंट वाइज तीनों जो आपके पॉइंट्स है उनको समझाती हूँ। सबसे पहले कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है या इक्वल मार्क्स का है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स अपना जो मेजर टाइम है वो अपना मैथ्स या रीजनिंग के ऊपर डिवोट कर देते हैं और उनको ये ध्यान ही नहीं रहता कि मुझे जीएस भी अटेम्प्ट करना था, या वो लास्ट के 1-2 मिनट के अंदर जीएस को फटाफट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन उनके देखे बिना रह जाते हैं। इस चीज के अंदर आपका टाइम मैनेजमेंट काम आता है। टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी सबसे पहले आप लोगों को जो फॉलो करना है वो सीक्वेंस होगी। आपको किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करना है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली अगर अपनी सीक्वेंस बताऊं तो मैं जीडी का तो मैंने कभी एग्जाम दिया नहीं था, लेकिन मैंने बाकी एग्जाम्स जो दिए थे उसके अंदर मेरी ये सीक्वेंस रहती थी कि सबसे पहले मैं जीएस को सोल्व करती थी, उसके बाद में इंग्लिश को सोल्व करती थी, उसके बाद में रीजनिंग को करती थी और लास्ट में मैं अपने मैथ्स का जो सेक्शन है उसको सोल्व करती थी। तो आप लोग भी इसी के अकॉर्डिंगली अपनी कुछ सीक्वेंस बना सकते हो कि कोई जीएस को पहले करता है, कोई हिंदी को पहले करता है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना लो और उसका टाइम डिवाइड कर लो। जैसे कि जीएस के 20 क्वेश्चन है, 5 मिनट के अंदर बहुत आराम से कर सकते हो। उसके बाद में हिंदी के आपके 20 क्वेश्चन हैं, आप लोगों को 7 से 8 मिनट का टाइम बस लगना चाहिए। रीजनिंग के आपके 20 क्वेश्चन हैं, 10 से 12 मिनट के अंदर आपके हो जाने चाहिए। और मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चन हैं, वो आपके लगभग ये मान के चलो 20 से 22 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए। और जो बाकी का टाइम बचेगा उसके अंदर उन क्वेश्चंस के ऊपर हमें टाइम देना है जो हम नहीं बना पाए थे फर्स्ट गो में, जिनको नहीं कर पाए थे या जिनको हमें समझ नहीं आ रहा था। पहली बात तो आपने सीक्वेंस बना ली। सीक्वेंस बनाने के बाद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन वो नहीं देख पाए कि जो बहुत ज़्यादा इजी थे और वो बना सकते थे, लेकिन वो देख ही नहीं पाए। क्योंकि इस केस में आपका ये होगा कि जीएस आपने ऑलरेडी सोल्व कर लिया, हिंदी आपने ऑलरेडी सोल्व कर लिया या इंग्लिश ऑलरेडी सोल्व कर लिया, तो जो बहुत ज़्यादा आपकी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस नहीं है वो आपने कर लिए। लेकिन मैथ्स के अंदर आपको क्या कर देते हो, एक क्वेश्चन को करना स्टार्ट किया और उसी के अंदर उलझ के रह गए, आपने आगे के क्वेश्चंस देखे ही नहीं जो आसान थे। तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, वो आर्ट ऑफ स्किपिंग होती है। वो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, आपने पढ़ा और पढ़ने के 5 सेकंड के अंदर आपको डिसाइड करना है मुझे ये क्वेश्चन आता है, मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मुझे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। इस केस के अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, 5 सेकंड के अंदर आपको ये समझ में आ गया है कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है, तो डू इट राइट नाउ। दूसरी कंडीशन, आपको ये समझ में आ गया कि मुझे ये क्वेश्चन आता है बट ये टाइम लेगा, मार्क फॉर रिव्यू करो, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, उससे नेक्स्ट को करो, जब लास्ट में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे तो मार्क फॉर रिव्यू पे आना। और थर्ड है सिचुएशन जिसमें आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है, उस क्वेश्चन को आपको मार्क फॉर रिव्यू नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं और मैंने भी फर्स्ट टाइम पे ये गलती की थी, मैंने सारे क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू कर दिए
और मार्क फॉर रिव्यू लास्ट में जब मैं देखने लगी कि हाँ मैं कौन कौन से क्वेश्चन बना सकती हूँ, लास्ट में मेरे पास 5 मिनट थे और मैं बस क्वेश्चनों को पलटती रह गई कि नहीं ये इसमें टाइम लगेगा, नहीं उसमें टाइम लगेगा, नहीं इसमें टाइम लगेगा। इस गलती को आप लोगों को नहीं दोहराना है। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू करने हैं जो आपको लगता है कि आप बना सकते हो और आपसे बने नहीं हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, या आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को मार्क फॉर रिव्यू करना है। और ये चीज़ें अगर आप ये समझ रहे हो कि आज यहाँ बैठ के आपने ये सारी चीज़ें सुन ली और अपने एग्ज़ाम के अंदर जाके आप इसको फॉलो कर लोगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इन चीज़ों को अगर आपको फॉलो करना है तो आज से ही मॉक टेस्ट के अंदर इसको प्रैक्टिस करना होगा, तभी जाके आप अपने एग्ज़ाम के अंदर इस चीज़ को फॉलो कर पाओगे। आप लोगों के 20 दिन एग्जाम के अंदर बचे हुए हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि लगभग 15 से 16 मॉक टेस्ट आप लोगों को इस टाइम के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका जो एग्जाम है वो लास्ट के दिनों में जाता है तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप लोग 30 तक मॉक टेस्ट लगा लो। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट नहीं किए हैं या फिर कोई भी टेस्ट का पास वगैरह नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगी प्लीज़ अपना पास ले लीजिए और अपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर एक ऐसे एस्पिरेंट हो जो बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक का पास प्रो आप ले सकते हो। पास प्रो मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसके अंदर प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट भी हैं और नए मॉक टेस्ट भी हैं। लास्ट के टाइम पे आपको 50% प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, 50% नए मॉक टेस्ट आप लोगों को लगाने चाहिए। अगर आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हो तो DSSC कूपन कोड यूज कर लेना, एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा जो भी करंटली प्राइस चल रहा है उसके ऊपर। और अपनी ये सारी चीज़ें आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो, तभी जाके एग्ज़ाम के अंदर आप इसको कर पाओगे। अगर ये सोच के चलते रहोगे कि कर लेंगे एग्ज़ाम के अंदर, तो नहीं होगा। दूसरी सबसे मेन चीज़ क्या होती है, आप लोगों को हर सेक्शन को ये देखते हुए चलना है कि कैसे आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। जैसे आपको पता है कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, तो जीएस को कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जो उनको 100% आता है वही अटेम्प्ट करते हैं। अगर मैं अपना बताऊं तो मैं वो सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करती थी जिनके ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होता था। उसके बाद में मैं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी जिसके ऊपर मुझे 50-50 डाउट होता था, लाइक कि ये दो तो नहीं हो सकते, अब इन दोनों में से कुछ हो सकता है, तो उनमें से मैं क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करती थी। मैं ब्लाइंड गैस नहीं लगाती थी कि 100 के 100 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिए, लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो 100 के 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आते थे, 80 के 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करके आते थे और उनके लिए वो बेनिफिशियल रहता था। तो आप इस चीज़ को कैसे फॉलो कर सकते हो या कैसे पता कर सकते हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, आप किसी 5 मॉक टेस्ट को उठा के और उनके अंदर पर्टिकुलरली एनालाइज करो कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपके कितने मार्क्स प्लस हुए और कितने मार्क्स आपके नेगेटिव हो गए। अगर आपका ऑल ओवर नेगेटिव जा रहा है तो आप लोगों को इस चीज़ को नहीं करना है, अगर पॉजिटिव जा रहा है तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये बहुत सारे लोगों की रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी के ऊपर काम करता है, बहुत सारे लोगों की लक के ऊपर भी काम करता है। मैं इस चीज़ को नहीं करती थी, कुछ लोगों को अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। हर किसी का एग्ज़ाम देने का तरीका, एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है और अपने तरीके से आपको एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए एक प्रॉपर प्लान आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर आप लोग के पास में कोई प्लान नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है और उसके बाद आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने बैठ के और आपने पूरा एग्ज़ाम स्पॉइल कर लिया, तो आप लोगों की 1, 1.5, 2 या पता नहीं 5 साल तक की मेहनत या किसी का लास्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है और सब कुछ ज़ीरो हो सकता है। इसलिए इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके साथ-साथ में आप लोगों को ये सोच के बैठना है एग्ज़ाम के अंदर, ऐसा भी हो सकता है कि मेरी शिफ्ट टफ है। ये चीज़ मैं आपको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैं सीजीएल 2019 का एग्ज़ाम दे रही थी। सीजीएल 2019 के एग्ज़ाम में आई वाज़ सिटिंग इन द टफेस्ट शिफ्ट, कि मैं जिस शिफ्ट को अटेम्प्ट कर रही थी वो मेरी टफेस्ट शिफ्ट थी। यहाँ पे यूजुअली जो मेरे अटेम्प्ट्स रहते थे वो 90 प्लस रहते थे और वहाँ मैं सिर्फ 75 अटेम्प्ट कर पाई थी। और 75 अटेम्प्ट्स जब मैंने देखे तो मेरा दिमाग चकरा गया कि ये हो क्या रहा है, कि मैं इतना कम अटेम्प्ट मैंने कैसे किया है। और मैंने हबड़े दबड़ी में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही रैंडमली अटेम्प्ट कर दिए और जिसकी वजह से मेरा पूरा पेपर स्पॉइल हो गया।
और जब मैंने बाहर आके देखा तो मुझे पता चला कि लोग 60 क्वेश्चंस तक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं। जिस पेपर के अंदर मैं 75 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर चुकी थी और लास्ट के 10 मिनट मेरे पास बचे हुए थे, मैं बाकी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकती थी। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखते हुए चलनी है। हमेशा आपका पेपर वैसा नहीं आएगा जैसे आपके मॉक टेस्ट आ रहे हैं, कभी-कभार टफ भी हो सकता है, तो उस सिचुएशन में होश नहीं खोने हैं। अपने आप को समझा के चलना है कि ये पेपर टफ हो सकता है। उसके बाद में जो एक चीज़ मैंने तीसरी आपको बोली थी कि अगर मुझे नहीं आता तो किसी को नहीं आता, ये चीज़ जब आप अपने दिमाग में बैठा के रखोगे तो उससे आपका क्या रहेगा, कॉन्फिडेंस अप रहेगा। आपको ये पता रहेगा जो ये सेकंड वाली सिचुएशन है जो आप ऐसा सोच के कि आप टफेस्ट शिफ्ट में बैठे हो और आपने पूरा पेपर स्पॉइल कर लिया, ये वाली सिचुएशन आप नहीं करोगे क्योंकि आपको पता है अगर आपने नहीं आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इस कॉन्फिडेंस के साथ में डेफिनेटली जा सकते हो और ये चीज़ आपको हेल्प करने वाली है अपने एग्ज़ाम के अंदर। तो यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है अपने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हुए, और इन सारी चीज़ों को अगर आपने ध्यान रखा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा अपना जो स्कोर है वो इसको इम्प्रूव करने वाले हो। लास्ट 15 डेज़ में आपको कौन-कौन से पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना है, कौन-सी चीज़ें आपको पढ़नी है, उससे रिलेटेड भी बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसको भी ज़रूर देखना आप लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।